आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नीति शतकम परिचय पढ़ेंगे। ये एलटी के मुख्य परीक्षा में आने वाली विषय वस्तु है, जिसमें मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है नीति शतकम का परिचय, अज्ञ पद्धति के बारे में पूरा उसकी कहानी, और विद्वत पद्धति के बारे में, किसी भी पद्धति में से किसी भी पद्धति के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप हिंदी में लिख पाए तो हिंदी में लिखिए, नहीं तो ज़्यादा बेटर होगा आप संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, लेखका भर्तृहरि, विधा मुक्तक काव्यम, कुल श्लोका 111, कुल पद्धत्या 10 है, मंगलाचरण सहितम 11 पद्धति। पद्धति नामानि, पहला है आपका अज्ञ पद्धति, जिसे हम लोग मूर्ख निंदा पद्धति बोलते हैं। दूसरा है विद्वत पद्धति। तीसरा आपका मानसौर पद्धति है। चौथा आपका अर्थ पद्धति है। पांचवा दुर्जन पद्धति है। छठा आपका सुजन पद्धति है। सातवां आपका परोपकार पद्धति है। आठवां आपका धैर्य पद्धति है। और नौवां आपका दैव पद्धति है। और 10वां आपका कर्म पद्धति है। 10वां आपका क्या है? कर्म पद्धति है। आगे देखिए, अब यहाँ मुक्तक काव्य का लक्षण बताया गया है कि मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। तो देखिए, मुक्तकस्य लक्षणम पूर्वा पर निरपेक्षेणापि ही एन रसचरवर्णा क्रियते तदेव मुक्तकम, योम अर्थ प्रकाशनार्थम अन्योन्योपेक्षां न कुर्वन्तः स्वतंत्रः पद्याः श्लोकाः मुक्तकाः कथ्यन्ते। यहाँ है आपका, यानी एक श्लोक से, जैसे एक श्लोक जो लिखा गया है उसमें एक ही बात जो है संपूर्ण हो गई है, दूसरे श्लोक में दूसरी बात पूर्ण हो गई है, इसलिए एक दूसरे से अटैच करके नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य। आगे आप लोग देखिए, नीति शत के वर्ण विषय 11 पद्धतिषु समाहितः अस्ति। यहाँ कहा गया है नीति शतक की जो वर्ण विषय है एकादशसु, यानी 11 पद्धतियों में पूरा समाहित है। भर्तृहरिणा नीति शत के ब्रह्मणः स्तुत अंतरम मूर्ख निंदा इत ग्रंथस्य आरंभः कृता। आगे देखिए, आगे देखते हैं। नीति शत के भर्तृहरे शैली प्रसाद गुण युक्त मुहावरेदार चास्ति। नीति शतकस्य मंगलाचरणे, देखिए जब भी संबंध जोड़ना हो अश्य अश्य करते जाएं, संबंध ज्यादातर, और जब सप्तमी जोड़नी में, इसमें है ये ऐसा है उसमें वैसा है, तो सप्तमी लगाते जाएं। नीति शतकस्य संबंध जोड़ना है तो षष्ठी लगाते जाएं। नीति शतकस्य मंगलाचरणे अनंतः ज्ञानमयः स्वानुभवमात्रेण ज्ञातुं योग्यः ज्योतिस्वरूपः ब्रह्म नमस्कृतः अस्ति। नीति शतकस्य मंगलाचरणं नमस्कारात्मकम् अस्ति। आगे आगे देखते जाइए। इसमें है आपका दिक्कालादन्वच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्ते इति मंगलाचरणे अनुष्टुप छंदः प्रयुक्तः अस्ति। विदुषाम ईर्षाग्रस्त्वात् राज्ञां राजमदेन चूर्णत्वात् चा शिष्टजनानाम् अज्ञानत्वात् भर्तृहरे ज्ञानं तस्य शरीरे एवं जीर्णं जातम्। अब देखिए, अज्ञानी जनः प्रसादयितुं शक्यते
विद्वान जनः सुप्रसादितुं शक्यते परंतु अल्पज्ञानी जनम ब्रह्मा अपि प्रसादितुं न शक्नोति। ये आपकी मूर्ख पद्धति के बारे में कुछ बताया जा रहा है। फिर क्या है इसकी, यहाँ हिंदी और मैंने इसमें अनुवाद भी दे दिया है। घड़ियाल के मुख से मणि निकाली जा सकती है, समुद्र पार किया जा सकता है, सर्प को पुष्प सदृश सिर पे धारण किया जा सकता है, परंतु दुराग्राही मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता है। चाहे तो आप हिंदी में लिखिए चाहे संस्कृत में लिखेंगे ऐसे, मणि मकर मुख दंष्ट्रांतरात् समुद्र तुम शक्यते, सागरः संतरितु शक्यते, सर्पः पुष्पवत् शिरस धारितुम शक्यते। मतलब धारण कर सकते हैं मतलब यही है। समुद्र को पार कर सकते माने समुद्र को पार कर सकते हैं। सागरः संतरितुम शक्यते, सर्पः पुष्पवत् शिरस धारितुम शक्यते। परंतु दुर्ग्राही मूर्खा न बोधितुम शक्यते। यहाँ सकते माने किया जा सकता, मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा, ना बोधितुम शक्यते दुराग्राही, परंतु दुराग्राही जो मूर्ख है उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, उसे समझाया नहीं जा सकता। बोधितुम माने ज्ञान नहीं दिया जा, समझाया नहीं जा सकता है। आगे देखिए, बालू से तेल, मृग तृष्णा से जल, खरगोश के सिर पर सिंह प्राप्त हो सकती है, परंतु दुराग्रही मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसका संस्कृत देखिए, तैलम सिक्तासु मृग तृष्णासु जलम शशंकं प्राप्तुम शक्यते, परंतु दुर्ग्राही मूर्खम न प्रसादितुम शक्यते। आगे देखिए, विधाता ने मूर्खों के लिए एकमात्र मौन को ही आभूषण बनाया है। यहाँ यदि आपको मूर्ख पद्धति के बारे में लिखने को आ जाए तो आप लोग चाहे हिंदी में लिखिए चाहे संस्कृत में लिखिए। देखिए, मूर्खाणाम विधाता कृते एकमात्रम मौनम यो आभूषणम कृतम। आगे है, पंडितों के संपर्क में आने पर अल्पज्ञ का दुराभिमान दूर हो जाता है। संपर्के पंडितानाम आगते अल्पज्ञस्य दुराभिमानः दूरम भवति। आगे देखिए, मनुष्य की घृणास्पद हड्डी को चबाता हुआ कुत्ता सामने खड़ा देवराज से हड्डी छीने जाने का संदेह करता है और नहीं लजाता है। घृणास्पद मनुष्यस्य अस्थिम चर्वन् कुकुरः सम्मुखे स्थितं देवराजम अस्थि स्वीकृतम संदेहम करोति। आगे देखिए, गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक को, शिव के सिर से हिमालय को, हिमालय से पृथ्वी को और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई। इस प्रकार विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। तो इसे संस्कृत में चाहे हिंदी में लिखिए पूरा चाहे संस्कृत में लिखिए। स्वर्गात गंगा शिवस्य मस्तकम, क्योंकि स्वर्गात इसलिए लगा रहे हैं, हम अलग हो रहा, पंचमी हो रही। स्वर्गात गंगा शिवस्य मस्तकम, शिवस्य मस्तकात हिमालयम, हिमालयात पृथ्वीम, पृथ्वीताः च समुद्रम प्राप्तवती। यों विवेक भ्रष्टस्य पतनम सतधा भवति। आगे देखिए, आगे है, अग्नि जल से, सूर्य ताप छाते से, हाथी अंकुश से, बैल व गधे दंड से नियंत्रित किए जा सकते हैं। मूर्ख की कोई औषधि उपाय नहीं है। तो यहाँ देखिए, जलेन अग्नि सूर्य तापः छत्रेण हस्ति अंकुशेन वृषभा च गर्धभा दंडेन नियंत्रुम शक्यन्ते। मतलब किया जा सकता है, शक्यन्ते। ये बहुवचन के लिए है। मूर्खतायाः न कापि औषधि अस्ति। मूर्खों की कोई औषधि नहीं है, सबकी औषधि है, मूर्खों की कोई औषधि नहीं है। आगे देखिए, साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। नरः साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः।
विद्या तप दान ज्ञान शील गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति पृथ्वी के भार स्वरूप है और मनुष्य रूप में पशु है। तो देखिए, तप विद्या दान ज्ञान शील गुण धर्म विहीना जना पृथिव्याम भार भूता मनुष्य रूपेण पशु चा अस्ति। मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वनचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठ है। कुछ कुछ ऐसा जब उसकी जो है नीति शतक की थोड़ी कहानी लिखने के आए, कुछ उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट आए, तो ये सब उसके मुख्य बिंदु हैं। तो मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वनचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठ है। तो सह मूर्खई इंद्र भवने वासात वनचरई सह वने वासा श्रेष्ठ। शत कवियों के अवमानना से राजा की मूर्खता प्रकट होती है। अवमाननात् शोभ सत कवि नाम राज्ञा मूर्खता प्रकटिता भवति। विद्या रूपी धन वाले विद्वान की तुलना कभी राजा के साथ नहीं हो सकती है। विद्वान विद्या धनवान कदापि राज्ञा सह तुले तुम ना शक्यते। ब्रह्मा हंस के कमल वन में निवास के सुख को नष्ट कर सकता है, परंतु उसके नीर क्षीर विवेक को नष्ट नहीं कर सकता। आगे देखिए, हंसस ब्रह्मा कमल वन को में निवास सुखम नाशेतुम शक्नोति परंतु तस्य नीर क्षीर विवेको नाशेतुम ना शक्यते। आगे है, वाणी विद्या रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता और यही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। वाणी रूपम आभूषणम कदापि नश्यति यत्तेव सर्वश्रेष्ठम आभूषणम। विद्या ही परदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होती है, यह गुरुओं की भी गुरु है। यो विद्या परदेश गमने सर्वश्रेष्ठम धनम सिद्धयति ऐसा गुरुणाम अपि गुरु अस्ति। राजागण विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। विद्याम राजगण पूजयन्ति धनम ना। यहाँ देखिए, एक बार पढ़ा दिया जा रहा है, इसको रटने का कोई मतलब नहीं, समझने का मतलब है हमको कैसे लिखना है, कैसे समझना है अपने आप में और कैसे इस बात को प्रस्तुत करना है। क्षमा के होने पर कवच की, क्रोध के रहते शत्रु की, बंधुजनों के रहते अग्नि की, अच्छे मित्र के रहते औषधि की, विद्या के रहते धन की, लज्जा के रहते आभूषण की तथा कवित्व रहने पर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ देखिए, सत्याम क्षमायाम कवचस्य क्रोधे सति शत्रो बंधुजनेषु सत्सु अग्नेहि सुमित्रे सति औषधस्य विद्यायाम सत्याम धनस्य लज्जायाम सत्याम आभूषणस्य कवित्वे सति राजस्य च आवश्यकता न भवति। बुद्ध की जड़ता को सत्संग हरती है। जड़ताम बुद्धे सत्संगति हरति। सत्संगति कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाती है। कीर्ति सत्संगति सर्वासु दिशासु प्रसारयति। सत्संगति मनुष्य का सब प्रकार से हित करती है। मनुष्य सत्संगति सर्व प्रकारेण हितम करोति। तेजहीन होने पर भी आत्मसम्मानी सिंह सूखी घास नहीं खाता है, तो आप तेजहीना आत्मसम्मानी सिंह शुष्कम तृणम ना खादति। आगे देखिए, श्वाना शोषामिनः पुरतः भोजनार्थम दीनताम प्रकटेत किंतु गजराजः सतसः अनुनय ना खादति। अनुनय खादति, अनुनय मतलब सैकड़ों प्रकार से अनुनय करने पर गजराज जो है खाता है, लेकिन कुत्ता जो है भोजन के लिए मालिक के सामने जो है पूंछ को हिलाता रहता है। तस् जन्म धन्यम यस्य जन्मनः कारेण वंशम अभ्युदयः भवति। आयु निश्चित रूपेण तेजस्विताया हेतु न भवति। आगे देखिए, आयु जो है निश्चित रूप से तेज का हेतु कारण नहीं होती है कि वो बहुत छोटा है या बड़ा है, ये मतलब कहने का है। धनस्य पुरतः सर्वे गुणा तृणवत् भवन्ति। धनस्य पुरतः
धन में सभी गुण तिनके के समान है, धन सबसे बड़ा है। ये अर्थ पद्धति की बात है। धनवान यो सर्व गुण संपन्ना मनते यतः सर्वे गुणा धने यो शोभन्ते। धनस्य तिस्रः गतः मतः सन्ति दानं भोगा नाशा या न दानं ददाति न च उपभोगम करोति तस्य धनस्य नाशः भवति। आगे देखिए, वेश्यायु राजनीति नाना रूपाणि भवति। राज्ञा पृथ्वी रूपीं गां दोग्धुम प्रजा रूपी वत्सस्य पालनम करणीयम तदेव पृथ्वी कल्पतरुवत् फलति। दुर्जनः व्यक्तिः विद्यायुक्ता अपि भयंकरः भवति। अपकीर्ति विद्यमाने सति मृत्यो आवश्यकता न भवति। जिसके पास अपकीर्ति है वो मृत्यु के समान, उसको मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवा धर्म परम कठिना अस्ति यो योगिनामपि दुर्बोधा अस्ति। सज्जनानां मैत्री दिनस्य उत्तरार्धस्य यो दुर्जनानां च पूर्वार्धस्य यो भवति। दुर्जनों की मित्रता जो है सुबह के टाइम का है, और दुष्टों की मित्रता, जो सज्जनों की मित्रता है वो शाम का, जैसे धूप शाम में लंबी होती जाती है दोपहर के बाद से, और सुबह वाली जो है छोटी होती जाती है। तो दुष्टों की मित्रता वैसे ही होती है, सुबह वाली, पूर्व वाली। व्याध मृगस्य धीवर मतस्य दुर्जना सत्पुरुषाणाम अकारण शत्रवः भवन्ति। जो व्याध है, मृग है, धीवर का मत, दुर्जन का सत्पुरुष, ये सब अकारण शत्रु होते हैं इनके। बहेलिया जो है मृग को मार देगा, धीवर जो है मछली को मार देता अकारण। दुर्जन जो है सत्पुरुषों का अकारण ही निंदा करते रहते हैं। विपत्तो धैर्यं समृद्धो क्षमाम युद्धे पराक्रमं सभायां वाक्पटुतां च कीर्ति वेद शास्त्रे रुचि आदया गुणा महापुरुषेषु स्वाभाविकताया भवन्ति। सज्जनानां कृते खड्गधारो पर चलन सदृशम कठिनम सेवा व्रतम स्वाभाविकम भवति। यहाँ है कि सज्जनों का जो है, जो व्रत है, सेवा व्रत है, वो जो है खड्ग की धार पे चलने के समान है, यानी बहुत कठिन है। सदाचारवान पुत्रः पत्युः हितं वांछत पत्नी विपत्तो सुखे च समान व्यवहारम कुर्वन् मित्रम पूर्णता प्राप्ते। यानी ये सब जितने हैं ये पूर्ण से प्राप्त होते हैं। सत्यम मित्रम अपरम मित्रम पाप कर्म दूरम करोति हित कार्ये नियोजयति तथा गोप्यान विषयान गोपयति। माने छुपाने योग्य बातों को छुपाता है, ये कहने का मतलब है। मनुष्य से त्रिस्रा कोटयः संत नीचा मध्यमा उत्तमा नीच विघ्नस्य भयात कार्यम न आरभते मध्यमा आरभते परंतु विघ्न आगते सति त्यजति परंतु उत्तम व्यक्ति विघ्नानाम आगमे अपि कार्यम पूरयति। आगे देखिए, मनस्विना कार्यार्थिना दुखम सुखम न गणयति है। धैर्यवान पुरुषा न्यायोचित मार्गात् एकम पदम अपि न विचलति। धैर्यशाली पुरुषः एतत् संपूर्णं त्रिलोकं जयति। सर्वेषाम् आभूषणानां कारणं शीलं सदाचारः एतत् एव सर्वोत्कृष्टम् आभूषणम् अस्ति। भाग्यम् एव एकमात्रम् आश्रयः अस्ति पौरुषं धिक् अस्ति। भाग्यम यो सर्वाधिक बलवान अस्ति। भाग्य ही सब भाग्य पद्धति में है ना कि भाग्य सबसे अधिक बलवान है। अंत शीघ्रतया कृत कार्याणाम परिणाम मृत्यु पर्यंतम सोलवत हृदय ज्वालयति। आगे देखिए, पूर्वम कृत तपस्या संचति भाग्यम निश्चितम ही यथोचित समय फलम ददात रूपम कुलम शील विद्या सेवा आदि न। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। जैसे ये पूरे का संपूर्ण का यदि लिखने का आता है तो कुछ कुछ पंक्तियां ऐसी याद कर लीजिए कि जो 10 पद्धतियों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको लिख दीजिए। यदि एक एक पद्धति की बात आती है लिखने की तो एक एक पद्धति में कुछ न कुछ श्लोक डालते जाइए, ऐसे लिखते जाइए उसको। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।